क्षमा कीजिए शनिदेव, अब मुझे आपसे युद्ध आरंभ करना ही होगा। प्रणाम देवगण। कहिए देवगणों। कालदेव, काल चक्र की भैरवता को केवल आप ही समाप्त कर सकते हैं, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। स्वयं संकट मोचन हनुमान भी सबकी रक्षा करने के प्रयास में इस संकट में पड़ गए हैं। शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया कालदेव, तो ये सृष्टि असमय ही काल के गाल में समा जाएगी। क्षमा करे देवराज इंद्र। वायुदेव, यदि मैं कुछ करने का प्रयास करूंगा तो प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप होगा। मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं। कालदेव, नियम होते हैं सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसीलिए प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करना अनुचित है। किंतु ऐसे नियम पालन का भी क्या लाभ जो सृष्टि को ही विनाश से ना बचा सके। जब दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो सदैव संसार का ही अहित होता है। यदि हनुमान और शनिदेव आपस में युद्ध नहीं करते, कुछ नहीं होता। इनके युद्ध के कारण ही ये विनाश आरंभ हुआ है। नारायण नारायण। कालदेव, कदाचित ही आप ये नहीं देख पाए कि हनुमान ने अंतिम समय तक युद्ध को टालने का प्रयास किया था। सूर्यदेव की अनुमति मिलने के पश्चात भी हनुमान ने शनिदेव के विरुद्ध कुछ नहीं किया। तो उसे हट जाना चाहिए था शनिदेव के सामने से, तो ऐसी स्थिति ही नहीं बनती। हनुमान के हट के कारण ही अनहोनी घटित होने जा रही है, जिसको टालना असंभव है। कालदेव का ये व्यवहार तो अनुचित है द्वारकाधीश। उचित और अनुचित का दृष्टिकोण सबका अपना अपना होता है। जो कार्य किसी के लिए उचित है वो दूसरे के लिए अनुचित भी हो सकता है, किंतु हनुमान का कार्य सर्वथा उचित ही है। कालदेव भी नियमों की सीमा में बंधे हुए अपना उत्तरदायित्व निभा रहे थे, किंतु जो विनम्रता और निस्वार्थ भाव से परहित के कार्य में लगा रहता है, विजय उसी की होती है। इस संकट को टालने के लिए मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा ये पूरे ब्रह्मांड को ही अपने अंदर समा लेगा। किंतु मैं क्या करूं? ये क्या? ये काल चक्र तो अपने अंदर सब कुछ समाता ही जा रहा है। पृथ्वी तो पुनः इस ओर आती हुई दिखाई दे रही है। कालदेव, पृथ्वी लोक को भी पुनः खींच रहा है ये काल चक्र। स्थिति तो अनियंत्रित हो रही है देवर्षि। ये असमय खुला कालचक्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये जितना सबको निगलता है उतनी अधिक उसकी शक्ति बढ़ती है। इसे रोकना मेरे लिए भी कठिन होगा। किंतु कालदेव, उसे रोकना तो होगा ही। यदि मैंने इसे रोकने का प्रयास किया तो बहुत ही विनाशकारक प्रतिक्रिया होती है कालचक्र की। ऐसी स्थिति के निदान का कोई तो उपाय होगा। उपाय था, जब इसका बनना आरंभ हुआ था तभी इसे रोका जा सकता था, किंतु अब यह अनियंत्रित हो चुका है। आप सभी को हनुमान की शक्ति पर बहुत विश्वास है ना? देखते हैं अब वो क्या करता है। आज्ञा दे। ये क्या हो रहा है? रक्षा करो! क्या हो रहा है? हनुमान, हनुमान। अब तो ये भूकंप भी आने लगा। अंजना की दशा फिर से बिगड़ने लगी है। न जाने क्या होने जा रहा है।
ये कोई साधारण भूकंप नहीं है। ये अवश्य ही प्रकृति में कोई अघटित घटना घट रही है जो बहुत बड़े विनाश का संकेत दे रही है। स्थिति तो बहुत ही भयावह बनी हुई है। हनुमान, हनुमान, ये आंधियां, ये विपरीत वायु प्रभाव देवताओं के आपसी युद्ध से ही सृष्टि संतप्त होती है। लंकेश, अमृत के कारण तो ये सब नहीं हो रहा। इन देवताओं ने मुझे भी अमृत पीने से रोका था। हो सकता है कि आपको भी अमृत पान से रोकने के उद्देश्य से इन देवताओं ने ये षड्यंत्र रचा हो। देवताओं का ये आपसी युद्ध मात्र एक ढोंग हो या सत्य हो, जो भी हो, अब रावण को अमृत पान करने से नहीं रोक सकता। पूर्णिमा का चंद्रमा उगते ही रावण करेगा अमृत पान। हाँ लंकेश, आपके निर्देशानुसार मैंने तीनों लोगों के असुरों, दैत्यों और राक्षसों को निमंत्रण पहुंचा दिए हैं। पूर्णिमा की संध्या ढलते ढलते वो लोग सभी लंका में एकत्रित हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। यह महापूर्णिमा की रात्रि होगी असुरों के चरमोत्कर्ष की रात्रि। इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे सदियों से असुर। मुझे इसे रोकना ही होगा। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो करना होगा, वरना माँ के व्रत का क्या होगा? हनुमान, इस काल चक्र को रोकने की सोच रहे हो ना तुम? नहीं रोक पाओगे तुम इसे। अब न पूर्ण होगा तुम्हारी माँ का व्रत और ना ही उनका वचन। ये काल चक्र इस पूरी सृष्टि को निगल लेगा, इस पूरी पृथ्वी को भी और साथ में तुम्हारी माँ को भी। किसी को तुम नहीं बचा पाओगे हनुमान। ये काल चक्र वो अंधकूप है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सका। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। काल अधीन सृष्टि यह सारी, काल चक्र रोधन अति भारी। बाल कपीश्वर अति बलशाली, काल कराल गति भी निराली। काल रुके तो महाप्रलय है, काल कूप में सृष्टि विलय है। सृष्टि की रक्षा हनुमत धर्मा, मातु वचन करते सब कर्मा। मैं रोकूंगा इसे, पृथ्वी को असमय समाप्त होने नहीं दूंगा मैं। किंतु इसे रोकूं कैसे? क्या करूं मैं? मुझे इस काल चक्र से बाहर निकलने में विपरीत दिशा में घूमना होगा। और तीव्रता से। मुझे और तीव्रता करनी होगी और वेग बढ़ाना होगा।
नारायण, ये हनुमान क्या कर रहा है अब? चेष्टा, परिस्थिति से लड़ने की चेष्टा। परिस्थिति पर विजय केवल वही पाता है जो चेष्टा करता है। कठिन परिस्थिति में शांत बैठे रहने वाले की केवल पराजय ही होती है। किंतु होगा क्या इस चेष्टा से? जब स्वयं काल देवी कुछ नहीं कर पाए तो अब ये हनुमान क्या कर पाएगा? हो सकता है हनुमान के विपरीत दिशा में घूमने से सब कुछ विपरीत होने लगे। काल चक्र में जो कुछ समा रहा था वापस आने लगे। काल चक्र की शक्ति ही क्षीण होने लगी। नारायण नारायण, शनिदेव ने तो अपनी अहम की तुष्टि के लिए सारे संसार को ही संकट में डाल दिया है, जबकि हनुमान अपनी माँ एवं संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहा है। ये क्या? जिस प्रकार सृष्टि को बचाने के लिए हनुमान प्रयास कर रहे हैं वो अनुचित है। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। महाराज, सृष्टि को संकट से बचाने के लिए हनुमान ऐसा कर रहा है। सृष्टि को संकट से बचाने के लिए हनुमान ने जिस युक्ति का प्रयोग किया है वो काल चक्र के मर्यादा के विरुद्ध है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे पूर्ण शक्ति से अब विपरीत दिशा में घूमना होगा। नारायण नारायण, हनुमान ने तो निराशा के अंधकार में आशा की एक ज्योति आलोकित कर दी है। प्रतीत होता है कि भीतर फंसे हुए ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है, किंतु कहीं ये कालदेव के कार्यों में हस्तक्षेप तो नहीं है? हनुमान का काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाना अनुचित है। ये तो समय को ही परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सृष्टि असंतुलित हो उठेगी, हाहाकार मच जाएगा, जिसका दुष्परिणाम वर्षों तक जगत को भोगना होगा। प्रतीत होता है इस काल चक्र की शक्ति क्षीण हो रही है। मुझे अपना वेग और बढ़ाना होगा। जो भी इस काल चक्र के भीतर है मुझे सब बाहर निकालना होगा। हनुमान ने तो असंभव को भी संभव कर दिया, समय को ही परिवर्तित कर दिया है। हनुमान, तुम अद्वितीय हो पुत्र। काल चक्र विपरीत दिशा में घूम हनुमत की महिमा से, सुफल रहा मारुति का प्रयास, आंजनेय है जग की आस। कालकूप से बाहर आकर शनि में समाते काग भयंकर, देव सकल गाते हनुमत गुण, चंद्र देव का भर आया मन। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। बहुत बड़ी भूल की है हनुमान ने। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाने का अर्थ है समय गति को ही विपरीत कर देना। यही नहीं, जिस प्रकार खुला हुआ काल चक्र विनाशकारी हो सकता है, उसी प्रकार बलपूर्वक बंद किया हुआ काल चक्र भी विनाशकारी हो सकता है।
प्रतीत होता है कि हनुमान ने काल चक्रों को विपरीत दिशा में घुमाकर समय गति को भी विपरीत कर दिया है। अब सृष्टि असंतुलित हो उठेगी। अब इस सृष्टि को संतुलन में लाने का प्रयास मुझे ही करना होगा। चित्रगुप्त जी। जी महाराज। मैं ध्यान लगाकर सृष्टि को असमय होने वाली कठिनाइयों से बचाने का प्रयास करता हूँ। आप बस इतना कीजिए कि मेरे ध्यान में कोई बाधा ना आ पाए। जी। नारायण नारायण। प्रणाम देवगणों। हनुमान, तुमने इस सृष्टि को विनाश से बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भी तुम्हें धन्यवाद देते हैं। देवगणों, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि संसार की रक्षा सर्वोपरि है। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। तुमने जो किया है वो अन्य के लिए संभव नहीं है। संपूर्ण सृष्टि पर आभार है तुम्हारा। नारायण नारायण। हनुमान, अब सारे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। तुमने स्वयं के साथ साथ शनिदेव को भी मुक्त कराया है। अब वो तुम्हारी बात मानकर चंद्रदेव को प्रताड़ित नहीं करेंगे। कदापि नहीं। हनुमान ने जो किया है अपनी मां के लिए किया है। अब मुझे जो करना है मैं भी वो अवश्य करूंगा। मैं चंद्रदेव को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कहिए शनिदेव, अब तो मान जाइए। हनुमान, अपने एक प्रयास का दुष्परिणाम तुमने देख लिया। अब और कुछ अनिष्ट घटे इससे पूर्व मेरे मार्ग से हट जाओ। चंद्रदेव को मुझे सौंप दो। शनिदेव, मुझे मेरी माँ का वचन निभाना है। उसके लिए मैं चंद्रदेव की रक्षा करूंगा। शनिदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए और इन्हें अपनी दृष्टि का कोपभाजन ना बनाए। ये विनम्र निवेदन दुर्बलों का कार्य है। हनुमान, शूरवीरों की भांति युद्ध करो। युद्ध समाप्त नहीं हुआ है हनुमान। शनिदेव तो अभी भी अपने हट पर है। शनिदेव, अब मुझे आपसे युद्ध आरंभ करना ही होगा। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है हनुमान।
किसने मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया? हनुमान, तुमने मेरा ध्यान भंग कर उचित नहीं किया। ये कैसी ध्वनि थी महाराज? और अनायास ये ध्यान भुवन को क्या हो गया? ये हनुमान की ही उदंडता है। पहले हनुमान ने कालचक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर समय गति को विपरीत कर दिया, फिर अनुच्छिद्रित कालचक्र को बंद कर दिया। इसके दुष्परिणाम दूर करने के लिए मैं स्वयं ध्यान समाधि में बैठा, किंतु पुनः हनुमान ने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया। गदा फेंक कर मेरा ध्यान भंग किया। इसी गदा के प्रहार से मेरा भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया। शनिदेव, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, संसार के हित के लिए आप चंद्रदेव को अपने कोप दृष्टि का भाजन मत बनाइए। हनुमान बस! अब तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। शनिदेव, भले ही पहले भी आपकी इस कृति ने संसार पर प्रलय की स्थिति ला दी थी, किंतु अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, तुम मुझे रोकोगे? मैं भी देखता हूं तुम्हारी इस देह में कितनी शक्ति है। शनिदेव के हट के कारण पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सखा, स्थान से हिले शनिदेव के ग्रह को पुनः पूर्वज स्थान पर लाना होगा। सखा, नारायण नारायण, प्रतीत हो रहा है शनिदेव की मति स्वयं ही भ्रष्ट हो गई है। हनुमान ने पुनः उन्हीं के ग्रह की स्थिति ठीक की थी और शनिदेव पुनः युद्ध के लिए उद्यत है।
इस युद्ध का बीजारोपण तो मेरे द्वारा ही हुआ है। सत्य है, अभिमान और अहंकार ही टकराव को जन्म देते हैं। विनम्रता के जल से ही बुझाया जा सकता है, किंतु मेरे अभिमान ने उस अग्नि में घृत का कार्य किया है। हे देवेश्वर, आप इस युद्ध को रोकते क्यों नहीं? देवी, क्रोध ज्ञान के द्वार को बंद कर देता है। काल चक्र के मुख से बाहर आने के पश्चात भी शनिदेव के क्रोध का शांत ना होना इस बात का द्योतक है कि अभी भी कुछ है जो शेष है। हनुमान, मेरी शत्रुता केवल चंद्रदेव से थी, किंतु तुम्हारी मां ने उन्हें रक्षा का वचन देकर उचित नहीं किया। अब ना तुम्हारी मां का व्रत पूर्ण होगा और ना ही उनका वचन। बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने माँ की दशा कैसी होगी। पूर्णिमा की चंद्रमा की प्रतीक्षा करते करते उनका कष्ट और भी अधिक बढ़ गया होगा। महारानी जी, महारानी जी। अंजना, अंजना नेत्र खोलो पुत्री। केसरी जी, प्रतीत होता है अंजना पुनः अचेत हो गई। अंजना, 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 ना जाने क्या होने वाला है। चंद्रदेव के दर्शन तो प्रतीत होता है जैसे आज भी नहीं होने वाले हैं। आज महापूर्णिमा है। यदि आज की रात चंद्रदेव उदित हो गए तो उनकी रश्मियां देवी अंजना को जीवन दे सकती हैं, अन्यथा अनर्थ की संभावना है। माँ के कष्ट को अब मुझे शीघ्र ही दूर करना होगा। इस विवाद को शीघ्र समाप्त करना होगा, जिससे चंद्रदेव उदित हो सके और माँ का व्रत पूर्ण हो। क्या सोच रहे हो हनुमान? प्रतीत होता है बालक को उसकी मां की स्मृति सता रही है। उचित होगा कि तुम सुमेरु वापस लौट जाओ। तुम्हें देखकर तुम्हारी मां के हृदय को शांति मिलेगी। सखा, हनुमान, ये तुम उचित नहीं कर रहे। शनिदेव, अंतिम बार कह रहा हूँ, चंद्रदेव पर से अपनी कोप दृष्टि का प्रभाव हटा दीजिए। हनुमान, तुमने मुझे बांध कर उचित नहीं किया। अब चंद्रदेव ही नहीं, सब पर मेरी दृष्टि का प्रकोप टूटेगा। तुम्हारी मां पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर, इस समस्त संसार पर।
मैं सबको भस्म कर दूंगा। शनिदेव, आप ऐसा नहीं करेंगे। और सर्वप्रथम तुम्हारी माँ मेरी दृष्टि के कोप की भागी होंगी। बस शनिदेव, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। हनुमान, छोड़ो मुझे। माँ का नाश करेंगे शनिचर, हुए व्याकुल मारुति सुनकर। भीषण युद्ध छिड़ा तत्काल, हुए शनिचर विकट विशाल। शनि के पराभव का अनुमान, मातृभक्त योद्धा हनुमान। सखा पूछ को अस्त्र बनाकर, शनि को सीख दे रहे वीरवर। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इतना कुछ हो गया, अब तो शनिदेव को अपनी हट छोड़ ही देनी चाहिए। प्रतीत होता है यदि शनिदेव को अब समझाया जाए तो कदाचित वो अपनी भूल स्वीकार कर लें। आप मेरी माँ को अपनी कुदृष्टि का भाजन बनाएंगे। कहीं ये सत्य तो नहीं? मेरा अमृत कलश गिर तो नहीं गया? प्रणाम लंकेश। क्या हुआ लंकेश, आप बहुत विचलित प्रतीत हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लंकेश अभी ही अमृत पान करने के विचार से आए हों। कालने में राहु केतु तुम तीनों इसी क्षण जाओ और पूर्णिमा का चंद्रोदय होते ही हमें सूचित करो। जाओ। मेरी माँ को शत्रु भाव से देखने वाला मेरा भी शत्रु होगा। क्षमा क्षमा हनुमान, मुझे खेद है अपने किए पे। शनिदेव, आपके कारण मेरी माँ के प्राण संकट में है। शांत हो जाओ हनुमान, शांत। हनुमान, शनिदेव को अपनी गलती का आभास हो गया। इन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो। नहीं, ये दंड के पात्र हैं। हनुमान, हनुमान, हनुमान। हनुमान, क्षमा
बड़ा कोई दान नहीं होता हनुमान। मेरे स्वामी क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें मुक्त कर दो और भूल मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है हनुमान। मैं अंजलि आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। प्रणाम माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जब तक शनिदेव चंद्रदेव के ऊपर से अपना प्रकोप नहीं हटा लेते और उन पर अपनी पूर्ण दृष्टिपात का हट नहीं त्यागते, तब तक मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। हनुमान, मुझे पश्चाताप है अपने किए पर। अपनी दृष्टि के भयानक प्रभाव से लोगों को भयभीत देखकर मैं अहंकार से भर उठा था। न्याय के देवता के अभिमान में मैं जो कुछ भी करता रहा उसी को न्याय समझता रहा। मुझे पछतावा है, मुझे क्षमा कर दो हनुमान, क्षमा कर दो मुझे। अपने स्वामी की ओर से मैं भी क्षमा मांगती हूँ हनुमान। इनके इस दोष में कहीं ना कहीं मैं भी सहभागी हूँ। यदि मैंने इन्हें श्राप न दिया होता तो कदाचित इनकी दृष्टि ऐसी नहीं होती। मैं चित्ररथांशा आपको श्राप देती हूँ। अब से आप अपनी दृष्टि उठाकर जिसको भी देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। माता, आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। वो तो मैंने अपनी माँ के मातृभाव से मैं इतना क्रोधित हो गया था। यदि माँ का वचन पूर्ण ना हो सका तो उनके प्राण संकट में भी हो सकते हैं माता। मैं आपको निराश नहीं करूँगा माता। सखा, स्वामी, हनुमान, अहंकार के कारण मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, किंतु तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर मेरे नेत्रों से आवरण हटा दिया। मैं आभारी हूं तुम्हारा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।